एक्सरसाइज 1.3 में देखो कुछ करेक्शन करना पड़ेगा आपको। पहले तो मैंने देखा है कि क्वेश्चन हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और पीएमआई के हमने एग्जांपल्स कर लिए एक्सरसाइज 1.3 की। अब हम आज चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में देखो कुछ करेक्शन करना पड़ेगा आपको। पहले तो मैंने देखा है कि क्वेश्चन 2, 3 और 5, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बुक में अगर 1/2 दिया हुआ है ना, पहले 1/2 इंटू n प्लस 1 और आगे जो भी है, ठीक है। तो 1/2 की जगह क्या करना है आपको, 1/6 करना है। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, n इंटू n माइनस 1 अगर दिया हुआ है तो उसको n इंटू n प्लस 1 कर लेना है। और क्वेश्चन 5 में अगर 5/2 दिया हुआ है लास्ट में RHS में, अगर 5/2 दिया हो तो आपको 5/4 कर लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में है 1 प्लस x की रेस x की पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस nx। इसमें ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना है, यानी क्या करना है, अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा कर देना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वलिटी भी होगी इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर एग्जाम में अगर जो करेक्शन किए बिना दिए, मान ली ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, यहाँ पर 1/2 दिया हुआ आ जाए अगर एग्जाम में, तो आपको 1/2 लेकर ही सोल्व करना है। जितना हो जाए इतना कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। एग्जाम में करेक्शन करके आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको 1⁻³ प्लस 2⁻³ ऐसा दिया हुआ ना, उसी की तरह जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया, उसी तरह 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे अभी, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, ये मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप आराम से कर सकते हो, किस तरह है ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल किया अपन ने 2, उसकी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आप कर सकते हो। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, और फिर देखें क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हो। 1 से 10 तक कितने क्वेश्चन देखेंगे मैं बता दूंगा आपको। कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, 5, 6, 7 और 9, ये 4 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 6 क्वेश्चन आप खुद करोगे। बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है, और बाकी देखते 11 से 20 तक होता है तो ठीक है, वरना फिर कल अगली क्लास में करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5⁻n इक्वल्स टू क्या है, n/4 इंटू 5/4 इंटू 5⁻n-1। अगर यहाँ पर 5/2 दिया हुआ है ना, तो आपको 5/4 कर लेना है बुक में। ठीक है, चलो कैसे सोल्व करना आपको, कैसे प्रूव करना है, पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई कैसे लगाते हैं, पहले तो क्या करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे। n बराबर 1 के लिए उसको देखेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं। अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू है तो पीएमआई लगेगी नहीं, यानी वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और फिर देखेंगे किसी n बराबर k के लिए हम ट्रू मान लेंगे, फिर k+1 के लिए ट्रू करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट n = 1, n = 1 पुट करोगे तो क्या होगा, RHS क्या आ जाएगा आपके पास, 5/4 इंटू 5⁻1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/4। 5⁻1 कितना, 5 में से 1 माइनस करो तो हो जाएगा 4 इंटू 4, क्या बच जाएगा आपके पास 5। ये किसके इक्वल है, LHS की है, RHS = LHS होना चाहिए, तो LHS पहली टर्म n = 1 मतलब पहली टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर इक्वल्स टू LHS हेंस statement is true for n = 1।
अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करेंगे, मैं n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लेंगे। नाउ लेट given statement is ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा n किसके क्या रख दोगे, k रख दोगे, n क्या मिलेगा आपको 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर k इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 5/4 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 1। ओके, अब इसको क्या देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा ही करते हैं, सेम स्टेटमेंट सेम लाइन है सभी क्वेश्चंस में, कोई डिफरेंट नहीं है। एक दो क्वेश्चन में अलग ही मैं बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करोगे, नाउ अगर k के लिए ट्रू मान लिया तो हम क्या करें k+1 के लिए दिखाएंगे इसको। नाउ वी विल शो दैट statement is true for n इक्वल्स टू k+1। क्या दिखाना आपको, n इक्वल्स टू k+1 के लिए दिखाना है। n इक्वल्स टू k+1 के लिए दिखाने के लिए क्या आना चाहिए आपके पास, सो k तक ये रहा k+1 यानी k+1 टर्म ले लो इधर LHS में, LHS की k+1 तक की टर्म लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर k, कहाँ तक लिखना है 5 रेज टू पावर k+1 तक, ठीक है। अब देखो 5 से लेकर 5 रेज टू पावर k तक की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने मान लिया, ठीक है बच्चों। ये लिख दोगे, क्या लिखो यूज फर्स्ट। अगर फर्स्ट का यूज करूँ तो क्या मिलेगा आपको 5/4 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 5 रेज टू पावर k+1। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा 5/4 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5/4 प्लस 5 रेज टू पावर k+1। ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर k और एक 1, तो क्या जाए 5 रेज टू पावर k+1 अपॉन 4 प्लस 5 रेज टू पावर k+1। इसको उधर लिख लो, इसको आगे लिख लो माइनस 5 रेज 5/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू k+1 दोनों से देखो कम। अब देखो आपको क्या करना है k+1 के लिए ट्रू करना है, तो k+1 के लिए ट्रू अगर ये होगी तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए k+1 पर 5/4 इंटू 5 रेज टू पावर k+1 माइनस ये आनी चाहिए। अगर ये आ गई आपके पास तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये k+1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर k+1 आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि k+1 दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूँगा k+1 दोनों में से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 प्लस 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/4, ठीक है। इसको सोल्व कर दोगे, ये कितना हो रहा है 4 और 1 5, 5/4 ही हो रहा है भी, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 5/4। यहाँ पर इसमें 5/4 हो गया, मिल गया, यहाँ पर 5/4 है, दोनों से 5/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 रेज टू पावर k+1 वो -1, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या लिख दोगे, दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। अगर n इक्वल्स टू k+1 के लिए ट्रू है तो आप क्या लिख दोगे आगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा लिख देना, PMI लिख रहा हूँ मैं, बाय PMI स्टेटमेंट is true for
ऑल एन बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसा करना है। क्या करना है आपको, n बराबर 1 के लिए मान लेना है, सॉरी n बराबर 1 रखना है। अगर n बराबर 1 के लिए LHS और RHS बराबर मिल गए आपके, तो आपको क्या करना है, किसी नेचुरल नंबर के लिए आपको ट्रू मान लेना है। के लिए ट्रू मान लिया, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद अगली स्टेप क्या होगी, हमको क्या करना है, वी विल शो दैट क्या n इक्वल्स टू k+1 के लिए इश्यू है, ट्रू है। यूज किसका करेंगे, k+1, इंडक्शन की यही तो डेफिनेशन है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए हम लेके चलेंगे कि ट्रू है, और इन जनरल हम ट्रू करना है अपन को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, k+1 स्टेप ले लेंगे, k+1 स्टेप यहाँ से ले लिया, k तक का वैल्यू अपन के पास इक्वेशन फर्स्ट में है, k तक की वैल्यू इसमें रख देंगे, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको k+1 इसके बराबर आ जाएगा। पहले लिख के देख लेना, लिख के देखने के बाद यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर ये आना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। लास्ट में ये स्टेटमेंट, ये तो सभी में सेम होगी, हिंस बाय PMI द स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हिंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यहाँ पर 5 रेस्ट हुआ है, वहाँ पर 1 रेस्ट और 5। देखो एक बार, क्या क्या चेंज होगा इनमें, ये भी चेंज होगा, ये सेम रहेगा सब में, ये चेंज होगा, और ये तो सब में चेंज होना ही है। और वो भी सब में सेम रहेगा, ठीक है। अब जो कॉमन पार्ट है वो रख लिया मैंने। क्या करना है, क्वेश्चन 6 क्या है, 1 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, कहाँ तक है, n रेज़ टू पावर 5, क्या देगा 1/12 है, n स्क्वायर इंटू n+1 स्क्वायर, n+1 स्क्वायर, ठीक है। आगे 2n स्क्वायर प्लस 2n-1 इंटू में है इसके 2n स्क्वायर प्लस 2n-1, ये 1/12 है, n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस 2n-1, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, n इक्वल्स टू 1 रख दोगे, किसमें RHS में n इक्वल्स टू 1 को, तो क्या मिल जाएगा 1/12 है इंटू 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1-1, ये क्या हो जाएगा 1/12 है, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4 -1 3, ये क्या हो जाएगा 12 हो रहा है, कट रहा है, इक्वल्स टू, अब देखो LHS 1 आ रहा है क्या, LHS में पहली टर्म 1 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 1 है हमेशा, इक्वल्स टू LHS, hence the statement is true for n equals to 1. Now let given statement is true for n equals to k, मान लेंगे n equals to k के लिए ट्रू है। अगर k के लिए ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस ऐसे ही, सॉरी k के लिए मान ले तो यहाँ पर k स्क्वायर इंटू k+1 का स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k-1, और इसको क्या देंगे इक्वेशन और फर्स्ट 2k स्क्वायर प्लस 2k-1, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, k+1 इन अगले टर्म के लिए ट्रू करना है अपन को, तो k+1 के लिए करेंगे तो हम क्या मान लेंगे, अब k+1 टर्म लिख लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगी 1 + 2 प्लस आगे वाली टर्म क्या होगी k+1
के प्लस वन तक ट्रू करना है तो के प्लस वन तक टर्म ले लेंगे ऐसे, और के तक की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और के प्लस वन वाली आगे से। मेन बात यही है बस, ये जो लास्ट में अपना ये स्टेप है ना, ये सोल्व होने चाहिए सही से। अगर ये सोल्व हो गई, ये सोल्व करना आ गया आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन हो गया। ये वाली तो कॉमन है, सब में कोई भी लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है 1/12 है। यूज फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना आपको। 1/12 है के स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, और प्लस में क्या आगे के प्लस वन रेज़ टू पावर 5। अब देखो, अगर ये ट्रू है तो आपके पास ये वाला आना चाहिए। यहाँ पर n किसके क्या रख कर आना चाहिए, के प्लस वन रख कर आना चाहिए। तो यहाँ पर के प्लस वन रखो तो आपके पास क्या आएगा 1/12 है इंटू के प्लस वन का स्क्वायर, के प्लस वन रखो तो के प्लस वन प्लस वही यानी के प्लस टू का स्क्वायर इंटू के प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस वन और माइनस 1। ये वाली टर्म आनी चाहिए आपको। इसको सोल्व करने के बाद में ये आना चाहिए। यहाँ पर क्या 1/12 ला सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या के प्लस वन का स्क्वायर, 1/12 को देखो ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर तो 1/12 है। यहाँ पर 1/12 लाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन लेना है 1/12 तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1/12। तो क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और क्या चाहिए, के प्लस वन का स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे तो लिख दो के प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बचाएगा, ये ले लिया, ये ले लिया, बच गया के स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। इधर क्या बचाएगा, के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन लिया तो के प्लस वन का क्यूब, लेकिन 12 भी कॉमन लिया, ये 12 यहाँ पर है नहीं तो क्या कर देंगे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू के प्लस वन का क्यूब। अरे यहाँ पर पहले ही मैंने देखो ये कर दिया था, 12/12 कर दिया था, 1/12 तो कॉमन ले लिया, 12 मल्टीप्लाई किया आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के बाद में देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आना चाहिए आपको, के प्लस टू का स्क्वायर आना चाहिए और ये वाली, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो, उसके बाद में आप सीधा आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको सेटिस्फाई खुद नहीं होना कि अगर गलत हो सकता है तो आपको क्या कर लेना, उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। भी बताऊंगा क्या करना है, के प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 2k रेज़ टू पावर 4 प्लस 2k क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है। तो के क्यूब क्या हो जाएगा 12 के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर यानी 36, 12 से मल्टीप्लाई करो 36 के स्क्वायर प्लस 36 की प्लस 1 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और इजी रख दो इसको, इक्वल्स टू 1/12 इंटू के प्लस वन का स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर, फिर क्या लिख दो इसको 2k4, 2k क्यूब 12 के क्यूब कितना हो जाएगा 14k क्यूब प्लस 14k क्यूब 36 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो 35 प्लस के 35 के स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कि तो ये सिंगल है प्लस 36k प्लस 12, ये आ गया। अब देखो लाना क्या आपको 1/12 है के प्लस टू का स्क्वायर प्लस के प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ये, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर होशियार सिंह बन जाना है और क्या करना है आपको सीधा आंसर लिख देना है।
और आंसर सीधा लिखना। इतनी स्टेप कर लिया आपने, सीधा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो ना कि गलत हो जाएगा तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक क्या करना है अभी मैं बता देता हूँ। के प्लस 1 का स्क्वायर, इसको अगर आप फैक्टर बनाओगे इसको तो वो मिलेगा आपको। ठीक है, के प्लस 1 का स्क्वायर इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 और -1, ये वाला लिख देना है। ये वाला लिख दिया और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1। n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए लिख देंगे पहले ये, बाद में लिख देंगे हेंस बाई PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n और HP। पहले ये लिखना है बाद में लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं ये बताना था, अगर आपको कहीं शक लगे ना कि ये गलत हो सकता है, ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वाला आ जाना चाहिए। अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो कहीं ना कि आपने मिस्टेक की है, वो चेक कर लेना आप। ठीक है, इसको मैं चेक करके बता देता हूँ कि ये सही है अपना। देखो क्या है, के प्लस 1 का स्क्वायर 1/12 को छोड़ दो, इतना तो कॉमन ही था, आया था। चेक क्या करना आपको, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करके ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो के प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करो तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, इसको ओपन करो, 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर को ओपन करो तो के स्क्वायर प्लस 2k, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 1 को 2 से करोगे तो 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू के प्लस 1 यानी 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और -1। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 2k स्क्वायर 4k प्लस 2k 6k और 2 to 4 -1 कितना हो गया 3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट क्या चाहिए आपके पास, ये आना चाहिए। देखो करो, के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कितना हो गया 2k रेस्ट पावर 4, 2k रेस्ट पावर 4 मिल गया। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा 2k रेस्ट पावर 4 तो मिल गया अपना। अब के स्क्वायर प्लस 6 के कितना है 6 के क्यूब प्लस 6k क्यूब। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, अब 4k को ले लो, 4k इंटू 2k स्क्वायर कितना हो गया 8k क्यूब, 8k क्यूब। ठीक है, 4k प्लस 6k कितना हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या रह गया 4k इंटू 3 प्लस 12k। ठीक है, अब क्या लेना आपको 4 ले लेना है, इन 4 को 2k स्क्वायर से मिलेगा तो 8k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। 4 को 6 कैसे करो 24k और 4 को 3 से करो 12 प्लस 12। ये देखो 4k स्क्वायर मिल गया। चेक करना आपको, सिर्फ ये स्टेप लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, 6k क्यूब प्लस 8k क्यूब कितना हो गया 8 और 6 प्लस है 14k क्यूब मिल गया। के स्क्वायर के देख लो 3 24 और 8 कितना हो गया 32 33 34 35 35k स्क्वायर, ये आ रहा है ना। इन दोनों तीनों को ऐड करो। ठीक है, 12k प्लस 24k 36k प्लस 12k, ये हो गया आपका ट्रू। तो ऐसे आप कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये 7वां था ना, जो पार्ट कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी को मिटा दो।
दिख रहा है ना, इतना पार्ट और वो पार्ट, वो तो प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 4 + 7 3n - 2, यहाँ पर कर लो 1 + 4 + 7 3n - 2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1/2 3 इंटू सॉरी 1/2 n इंटू 3n - 1, 1/2 n इंटू 3n - 1 नहीं है ना, 3n - 1। ओके, क्या करेंगे हम, n = 1, पुट n = 1, सो RHS क्या हो जाएगा, n = 1 पुट करो 1/2 1 इंटू 3 इंटू 1 - 1 3 - 1 2 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, = 1/2 इंटू 2 = 1 = LHS, वही तो आ रहा है LHS में फर्स्ट टर्म। हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, इसे मान लिया n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। फिर नाउ लेट गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर k+1, k+1 के लिए हम मान लेंगे, ठीक है, k के लिए मान लेंगे और k+1 के लिए ट्रू करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4 प्लस क्या है 3n - 2 n बराबर k पे, तो 3k - 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1/2 n की जगह k रख दो, k इंटू 3k - 1, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर k+1, k+1 के लिए वही बात क्या करेंगे, k+1 टर्म ले लेंगे हम, k तक की टर्म ये रही, k+1 एक आगे वाली, यानी कि किसे क्या रख देंगे k+1, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 3k - 2 की जगह k+1 रखो तो हो गया 3k + 1 - 2। अब क्या करोगे, वही बात, यूज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, k तक की टर्म का क्या सम क्या है 1/2, ये एक है, ये एक एलिमेंट है, ये k का एलिमेंट, ठीक है, कि एक अलग अलग मत रख लेना इसको, ठीक। तो 3k - 2 तक की टर्म का क्या सम क्या है 1/2 इंटू k इंटू 3k - 1, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू k इंटू 3k - 1, ठीक है। आगे वाली क्या हो जाएगी प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 3k + 3 - 2 यानी 3k + 1 आना क्या चाहिए, अगर ये ट्रू है तो क्या आना चाहिए, n की जगह k+1 रख कर आना चाहिए, यानी 1/2 इंटू k + 1, n की जगह k + 1 रखोगे तो 3k + 3 - 1 यानी 3k + 2, ये वाला आना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 1/2 तो चाहिए, तो 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 तो कॉमन ही ले लो, बाहर ले लो, ठीक है, 1/2 बाहर ले लिया, तो ये क्या जाएगा, इसको सोल्व करो 3k² - k, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो है 6k + 2 1/2 3k² + k + 6 यानी 3k² + 5k + 2। अब देखो वही बात है ना, क्या आना चाहिए अपन के पास, इसको सोल्व करने के बाद में इस जो एक टर्म दिख रही है 3k² + 5k + 1, इसको फैक्टर बनाएगी इसका, तो ये आना चाहिए k + 1 इंटू 3k + 2। एक बार तो आप सीधा लिख दो k + 1 इंटू 3k + 2, ये आना चाहिए। हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1, ये मिल गया, अगर ये मिल गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। तो हिंस बाय PMI द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब देखो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो ना कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसके फैक्टर करने पर ये आ रहा है कि नहीं, तो आपको उल्टा कर लेना, k + 1 इंटू 3k + 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो 3k² k को इससे करो 3k² आ रहा है, k को इससे करो 2k, ठीक है 2k, और इसको इससे करो 3k 2k + 3k 5k, इसको इससे करो +2, यार ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन एग्जाम्पल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप करोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर, अभी मैंने पहले बताया था 2 है ना, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 को कर लोगे आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहे हैं, सेम ऐसे ही बस थोड़ा सा इसमें अलग है, तो कन्फ्यूज ना हो जाओ, वो आपका कन्फ्यूज दूर करने के लिए कर रहा हूँ मैं। क्या दिया हुआ है, 1 - 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, यानी ओड के साथ माइनस है और इवन के साथ प्लस है, सॉरी इवन के साथ माइनस है, ओड के साथ प्लस है। 1 - 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -1⁻n-1। ये लिखने का मतलब है सिर्फ ये माइनस चिन्ह, प्लस और माइनस चिन्ह जो एक छोड़ के एक बात आ रहे हैं ना, उसको दर्शा रहे हैं। इंटू n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, -1⁻n-1 n इंटू n+1/2, ये आना चाहिए। अब देखो पुट n = 1 रखोगे RHS में तो क्या मिल जाएगा आपको, -1⁻1 यानी 0, 1 इंटू 1+1/2 -1⁻0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 को दोगे वो 1 हो जाएगा। 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2+2 1+1 2 = 1। LHS आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, पहली टर्म ले लो, n = 1 यानी फर्स्ट टर्म, n = 1 फर्स्ट टर्म आ रहा है। हिंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। क्या मान लेंगे, गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n = k। अगर n = k के लिए ट्रू है तो यहाँ पर यहाँ तक लिख दोगे और k n की जगह रख के रख दो, लिख देना, छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मेन बात ये है जो पोर्शन जो मुख्य है करवाना चाहिए आपको, ठीक है, वो करवा रहा हूँ, ठीक है। n = k रख के आप यहाँ पर रख दोगे और उसको क्या दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दोगे। अभी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर यूज करेंगे, ये मेन पार्ट आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, k+1 टर्म ले लो, यानी 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस कहाँ तक प्लस -1⁻k -1 इंटू k स्क्वायर। अब की किस जगह k+1 तक टर्म लेनी है आपको, तो प्लस -1⁻k k+1 तो कट जाएगा, k+1 लेना आपको और -1 है तो ये कट जाए, बचेगा क्या, k बचेगा ओनली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यूज इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, अच्छा k+1 इंटू k+1 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की टर्म का सम, और वो क्या होगा, n की जगह k रखने पर आएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, -1⁻k-1 इंटू k+1/2 प्लस आगे वाली टर्म क्या है, -1⁻k इंटू k+1 का स्क्वायर। अब देखो अगर ये ट्रू आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1n की जगह k+1 रख कर आना चाहिए, k+1 के लिए तो ट्रू कौन है, k+1 के लिए कर रहे हैं ना, n की जगह k+1 रख कर आना चाहिए, तो k+1 रखो, 1 कट जाएगा, n⁻k इंटू k+1 और k+1 यानी k+2/2 ये आना चाहिए, ठीक है। तो -1⁻k तो आप यहाँ से पहले कॉमन ले सकते हो, फिर k+1 आ रहा है वो भी कॉमन ले सकते हो दोनों साइड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1⁻k कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, -1⁻1 -1 -1 यानी -1/-1
1/-1 क्या हो जाएगा, -1 ही तो हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, इनमें से क्या बच गया, -1 माइनस की संख्या -1, ठीक है। और ये क्या बच गया, k+1 भी आपको कॉमन ले लेना था, k+1 भी कॉमन, तो k+1 चाहिए ना आपको, तो k+1 भी कॉमन ले लो। -1 ले लिया, k+1 कॉमन ले लिया, और अपन 2 भी चाहिए, ये भी कॉमन ले लो, k+1 कॉमन ले लिया, अपन 2 भी कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ को कॉमन ले लिया तो बच गया -1, ठीक है। और यहाँ से k+1 कॉमन लिया, अपन 2 ले लिया तो k बच गया माइनस का k बच गया ऐसे, ठीक। यहाँ से क्या बच गया, -1 के तो पूरा का पूरा बाहर क्या, यहाँ पर इसलिए k+1 प्लस k, ये क्या हो गया, k इंटू k+1 चाहिए तो क्या, -1 k -1 k इंटू k+1/2, अच्छा सॉरी, ये 2 कॉमन लिया ना यहाँ से, इधर तो 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो भाग वाली संख्या तो बाहर ले ली, मल्टीप्लाई वाली बचेगी, तो अंदर क्या बचेगा, +2 इंटू k+1, ये बचेगा यहाँ से, कि 2 तो बाहर लिया था, 2 यहाँ पर है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 तो बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, वो अंदर बच गया, k+1 बाहर ले लिए, बच गया k+1 का स्क्वायर है ना, -1 के बाहर ले लिया। अब क्या बचाएगा, -1 k+1, यहाँ देखो माइनस के +2k प्लस के बचेगा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो k+2 अपॉन 2 ही, ये तो आ रहा है -1 k+1 इंटू k+2/2, सेम आ रहा है। हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, सो बाय PMI द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, कर लेते, 5-7 क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ, चलो ठीक है, कल कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये करना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, आप कर सकते, सॉरी हाँ 10 तो कर लेना, उसी की तरह है जैसे फर्स्ट 2 3rd 4th ये क्वेश्चन है, इसकी तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना, n स्क्वायर प्लस n क्या है, सम संख्या दिखाना, आपको इवन नंबर दिखाना। अगर ये इवन नंबर है, प्रत्येक इवन नंबर क्या होता है, आप 2 कॉमन ले सकते हो प्रत्येक इवन नंबर से, प्रत्येक इवन नंबर को 2 इंटू लेमडा ऐसे लिख देना, ठीक। जो यहाँ पर आएगा ना उसको मान लेना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या करोगे, जो के स्क्वायर प्लस के जो आएगा उसको 2 इंटू लेमडा मान लेना। 2 इंटू लेमडा मानने के बाद आप क्या करोगे, k+1 के लिए ट्रू करोगे, तो के एन की क्या रख दो, k+1 रखोगे। k+1 को फिर आप क्या करेंगे, k+1 रखिए, उसको सोल्व करोगे, और 1 जहाँ पर भी आपको n स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के की जरूरत पड़ेगी उसको 2 इंटू लेमडा रख देना, बाकी सब में 2 कॉमन ले लेना। अगर सभी प्रत्येक संख्या में से अगर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो वो संख्या क्या है, आपकी इवन नंबर है। यानी इवन नंबर होने के लिए आपको पता भी था ना, इवन नंबर होती है, छोटी क्लास में हम जैसे डेफिनेशन पढ़ते थे, वो सभी प्राकृत संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग देता है, ठीक है। वो सभी नेचुरल नंबर जिसमें जो 2 से क्या होता है डिविजिबल है, वो सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर होने के लिए आपको वही तो प्रूव करना है कि 2 क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए प्रत्येक नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे आप देख लें, ट्राई कर लेना, फिर मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 23 पर जो एग्जाम्पल 4 किया था उसकी तरह हो जाएगा। ये क्वेश्चन नेचुरल नंबर दिखाना है, ठीक है। तो इंटीजर वाला एक तरह एग्जाम्पल 4 की तरह हो जाएगा, बहुत ही चाहिए। वैसे इतना उसमें इंटीजर है, उसमें इसमें नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कोई संख्या नेगेटिव तो वैसे नहीं आएगी, प्रत्येक n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है। तो n पॉजिटिव संख्या की कोई भी पावर को तो पॉजिटिव संख्या आएगी, आपको पॉजिटिव जो भी आएगी टर्म वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव आने का तो कोई चांस है नहीं। तो नेगेटिव नहीं आएगी तो वो संख्या जो आपका आप इंटीजर के लिए भी ट्रू कर दो वो नेचुरल नंबर ही होगा, पॉजिटिव होगा तो वो नेचुरल होगा। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरली तो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से जो 17 तक है ये होंगे एग्जाम्पल 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 17 तक ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ये मैं कल करवा दूंगा, और इनमें से 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है। और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला एक दिन का टॉपिक है, इसको कर लेंगे
और उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर पहली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ये भी पहली यूनिट में है लेकिन ये अथवा वाला पोर्शन है, तो ये भी हम देखेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना, बाकी एक को स्किप कर देना। चलो ठीक है बच्चों, चलो ठीक।